गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग का इस क्लास में टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है। तो हमारा जो मिक्सचर का जो टाइप होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। ये होमोजीनस मिक्सचर होता क्या है? A mixture where the constituent cannot be seen directly or separately is called homogeneous mixture. For example, milk and air are homogeneous mixture. Homogeneous mixture में जो constituents उसके अंदर मिले होते हैं, अगर हम बात करें मिल्क का चाहे एयर का, तो अगर हम मिल्क ही हम देखते हैं तो मिल्क में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं वो हमें अलग अलग दिखते ही नहीं हैं। अगर एयर है तो एयर पे कौन कौन सा कंपोनेंट मिला वो तो दिखता नहीं है ना। ठीक उसी तरीके से मिल्क जो होता है, मिल्क तो वाइट कलर का होता है लेकिन उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ और कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें नहीं दिखता है। तो जो चीज़ नहीं दिखा वो हमारा क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अगला है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में a mixture in which the constituent can be seen easily is called heterogeneous mixture। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर का तो एज फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे कि चावल में अगर हम लोग थोड़ा दाल उसके अंदर मिला देते हैं या कोई गेहूं का या फिर चीनी ही डाल दी उसमें, तो वो क्या चीज़ वो तो दिखेगा कि हाँ उस चावल में दाल मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, या फिर गेहूं का कण उस बीज उसके अंदर मिला हुआ है। ये तो हम लोग वेरी इजीली इसको सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, राइट। अब फिर मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का, फिर सॉलिड गैस का, फिर लिक्विड का, फिर लिक्विड गैस का, फिर गैस का भी होता है मिक्सचर, राइट। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। जो मिक्सचर किसी दूसरे कंपोनेंट्स में या एक दूसरे के अंदर वो चीज़ मिल जाता है तो उस मिक्सचर को हम लोग कुछ मेथड्स के थ्रू हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, राइट। अब उन मेथड्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड। किसी सॉलिड में मिले हुए किसी दूसरे कंपोनेंट्स को हमको क्या करना है? अलग करना है, यानी वो मिक्सचर है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड है इसमें हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोग किसी मिक्सचर को उसके अंदर मिले हुए अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग, मतलब सभी मिक्सचर जो एक साथ मिले होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द यूजफुल वंस। यानी जो उपयोगी वस्तु होते हैं उस उपयोगी वस्तु में से अनवांटेड यानी अनैच्छिक, यानी उसमें कोई अनवांटेड यानी बिना इच्छा के अनुसार उसके अंदर वो चीज़ मिला होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे अलग कर लेते हैं। किस मेथड से? तो बाय हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग में हम वैसे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जिसका शेप, साइज, कलर
अलग हो, डिफरेंट हो उस मिक्सचर के अंदर, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर चावल में अगर दाल मिल जाता है तो हम लोग चावल को अलग नहीं करेंगे, जब भी अलग करेंगे तो हम लोग दाल को अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि चावल से जो पल्स का जो शेप और साइज होता है, कलर होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए चावल को अलग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब भी हम लोग अलग करेंगे तो उसमें से हम लोग दाल के कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। आसान भी होता है, क्योंकि दाल जो होता है थोड़ा बड़ा होता है चावल के कंपेयर में। तो हम लोग सिंपली हम लोग क्या करेंगे बाय हैंड में, हैंड पिकिंग में, कि हम लोग दाल को ही अलग कर लेंगे। ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अगर चावल में अगर स्टोन मिला होता है, कंकर पत्थर जो भी मिला होता है, उसको हम लोग पहले कंकर पत्थर को ही हटा लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होता है शेप साइज कलर में, राइट। तो ये था हम लोग का हैंड पिकिंग मेथड। दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये हाँ, और ये भी क्वांटिटी भी डिपेंड करता है हमारे मिक्सचर में। अगर क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, अब इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है हम उसको नहीं पिक करेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम रहेगा हम उसी को क्या करेंगे, हैंड पिकिंग के थ्रू उसको सेपरेट कर लेंगे। दूसरा है द साइज, शेप एंड कलर, यानी साइज, शेप और कलर भी डिपेंड करता है उस मिक्सचर के अंदर जिसे हमें अलग करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, इसे हम लोग को क्या करना है, बाय हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के थ्रू इसे हमें क्या करना है, अलग करना है। साइविंग, साइविंग जो होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। You must have seen elders sieving wheat flour at home. This fine particle of wheat flour pass through the sieve, while the bigger particle remain on the sieve. अब देखिए हम लोगों ने अपने घरों में बहुत बार देखा होगा, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी मम्मी, दादी, सिस्टर जो भी है, वो किचन में अगर काम करती हो, अगर आटा ही गूंदना होता है तो आटा को पहले क्या किया जाता है, एक चालनी आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइविंग कहते हैं, साइव कहते हैं। उस साइव के अंदर उसको, उस फ्लोर्ड व्हीट को, यानी पिसा हुए आटे को, उसमें हम लोग, गेहूं को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइव के अंदर डालते हैं और उसको सेक करना स्टार्ट करते हैं, हिलाना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण जो फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो महीन पार्टिकल, दाने जो होते हैं, वो साइव के यानी नीचे किसी दूसरे कंटेनर में गिर जाते हैं, जबकि जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो साइव के ऊपर ही क्या होते हैं, रह जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड है किसी सॉलिड को उसको अलग कर सकते हैं उस मिक्सचर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है, साइविंग से ही है। इसको स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए है। उसके बाद है नेक्स्ट थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज नॉन एज थ्रेसिंग। यानी किसी अनाज से हम लोग जो छिलके को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, राइट। तो अगले क्लास में हम लोग अभी थ्रेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।